लास्ट वीडियो थोड़ा सा अभी लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट 20-20 मिनट के 2 वीडियोस बन चुके हैं, उसके बाद मुझे 5 मिनट का एक वीडियो बनाना पड़ा है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे मैं भी सीखूंगी इसको छोटा करना, और आप लोग भी साथ साथ इसको कम टाइम में कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम जितना हो सके टाइम में लेने की कोशिश करूँगी। मिनिमम इसको 20 मिनट तक ले जाएंगे धीरे धीरे करके, बट फॉर नाउ कीप इट एट वट एवर रेट इट्स गोइंग। ओके, सो 3 और रह गए थे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पढ़ रहे थे उसमें 3 लॉ रह गए थे। ठीक है, बाकी तो सब हो गया था, है ना। बस ये 3 लॉज और है जो चैप्टर 1 में आपको पता होने चाहिए, क्लास 9th वाले में। ओके, लाइक पहला ये है, ठीक है, ये जो बचे हुए 3 है इनमें ये है कि a बाई बी की पावर n है तो ये दोनों में फैल जाती। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मान लो a है 2 और b है 3, सही है, और n है 2, है ना। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो a बाई बी की पावर n, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, a बाई बी की पावर n इज इक्वल टू, अगर n की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 2/3 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 2/3 का स्क्वायर हमें पता लगाना है, तो 2/3 का स्क्वायर होगा 2/3 इंटू 2/3, है ना। समझ गए, इसको एक आइडेंटिटी कंसीडर करो, फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, तो ये आ गया 4/9। सिंपल है। अब देखो, ये आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आपके पास ऊपर में पावर n आ रही है ब्रैकेट के बाहर, तो वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि a बाई बी की अगर पावर n आ रही है तो वो a की पावर n अपॉन b की पावर n हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो 2/3 की पावर n का मतलब है कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, है ना। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9। क्लियर, इतना इजी आपको समझ में आ गया होगा। अगला लॉ देखो, ठीक है, अगला लॉ देखो। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा भी लग रहा होगा और चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। ठीक है, a की पावर -n, ये वाला लॉ, इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसको कहीं नोट डाउन करने से कहीं ज्यादा बेटर है आप इसको याद रखो, और जो मैं समझाना चाह रही हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि इसको दोबारा बताइए एक और वीडियो में। ऐसा समझो कि आपका एक ट्यूशन क्लासेस की तरह है, आपको जो चीज समझ में नहीं आती आप उसको बताओ। ठीक है, ओके, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, यानी कि अगर पावर में नेगेटिव साइन आप देखोगे तो क्या करोगे, आप बेस का रेसिप्रोकल कर दोगे। आगे बात समझ में, इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो a की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3, आगे बात समझ, 2 की पावर -3 यही होना है ना। तो 2 की पावर -3 क्या होगा। अब एक बात बताओ, माइनस कब आता है। हमने आपको बताया था पहले दूसरे लॉ में कि अगर मान लो किसी भी दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, a की पावर n है b की पावर m है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, a की पावर ऊपर में n है और नीचे में m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस n। सही है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट अगर ऐसे ही लॉ याद रख सकते हो दैट इज वेरी गुड। नहीं याद रख सकते हो तो इसको समझ लो तो और अच्छे से याद हो जाएगा, a की पावर n माइनस m। ओके, अब माइनस में आंसर कब आएगा, जब जो बाद वाला नंबर है वो बड़ा हो, तभी आंसर माइनस में आ सकता है। तो यहाँ माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो बड़ी रही होगी न्यूमरेटर वाली पावर से। आई बात समझ, यानी न्यूमरेटर की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होगी, और जो भी आंसर आएगा इसका भी, अगर मान लो मैं a को ले लेती हूँ 2, n को ले लेती हूँ 2 और m को ले लेती हूँ 5, ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका आएगा आंसर 2 की पावर -3, है ना। और -3 हमेशा रेसिप्रोकल में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि डिवीजन है ना। यहाँ क्या बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, है ना, यहाँ बचा 0, और 2 की पावर 0 -3, समझ रहे हो। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा -3 से पहले तो यहाँ 0 है, और 2 की पावर 0, इतना तो आप पहले से पढ़ रखा है आपने कि 2 की पावर 0 1 होता है, और -3 वाली पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया 2 की पावर 3, यानी 1/2 की पावर 3। आगे बात समझ में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि ये वाला यहाँ से एक्सप्लेन हो गया लॉ। ठीक है, नहीं आई है समझ में, दोबारा बताओ, मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, इसको बार बार करना पड़ता है, 4 तरीके से इसको
देखना पड़ता है चारों तरफ से, तब जाके समझ में आती है बात। ये हो गया दूसरा लॉ, बचे हुए जो लॉज थे उनमें से। अब तीसरे लॉ की बात कर लेते हैं, ठीक हो। तीसरा लॉ है a की पावर m बाय n इज इक्वल टू a की पावर m के बाहर 1 बाय n इज इक्वल टू a की पावर 1 बाय n की पावर m। समझे? अब करना ये है कि एक सेकंड, हाँ, अब करना ये है कि मान लो a की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 5। सिंपल है, या इसको इजी कर लेते हैं, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3। तो 2 की पावर 2/3 बराबर है 2 की पावर 2 1/3 के और 2 की पावर 1/3 2। ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं इस चीज को मैं ऐसे लिखना चाह रही हूँ तो क्या हम इन तीनों के रिजल्ट्स निकालेंगे, है ना। इसको ऐसे समझो, 2 की पावर 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2/3 का मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर है ना, और उस पे पावर 1/3 यानी उसका क्यूब रूट। 2 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, समझे? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले मैं 2 पे स्क्वायर लगा देती हूँ और फिर इस पे पावर 1/3 लगा देती हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, सही है। इस पे पावर हमने लगाई 1/3। पावर जब रेसिप्रोकल फॉर्म में होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, तो उतने का रूट आ जाता है, यानी क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या था? 2 की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो 2 का हमने क्यूब रूट लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, सही। अब ये वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई क्योंकि 2 का क्यूब रूट आप नहीं जानते क्या होता है। इसको मैं इजी बना लेती हूँ, मैं इसमें बात कर लेती हूँ कि a की वैल्यू थी 8, है ना। a की वैल्यू थी 8, सिंपल है। a की वैल्यू रख लेते हैं 8, बहुत इजी हो जाएगा। आप देखो, 8 की पावर को पहले मैंने लगाई 2 की पावर और फिर लगाई 1/3, सही है। तो 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। 64 का निकाल लो 1/3, क्यूब रूट निकालो 64 का। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आप जानते हो, इसके सारे फैक्टर्स निकालोगे 64 के, क्या क्या आएंगे? 2 × 2 × 2 एंड 2 × 2 × 2। ठीक है, 3 के पेयर बना दो, जितने बन जाए उतने नंबर्स बाहर ले लो, यानी इसका आंसर आएगा 4, सही। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले का क्या रिजल्ट आता है। इसका तो आंसर आ रहा है 4, सही। अब दूसरे वाले में हम पहले 1/3 की पावर लगाएंगे, फिर 2 की पावर लगाएंगे। हमने सिर्फ ऑर्डर का फर्क किया है, इसमें पहले हमने 2 की पावर लगाई है, फिर 1/3 की लगाई है। अब हम पहले 1/3 की लगाएंगे, फिर 2 की लगाएंगे। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है पता है आपको? 8 का क्यूब रूट निकाल लो, चाहो तो निकालना चाहो। 8 का क्यूब रूट होता है 2√2। इसका करना है स्क्वायर, या तो दिक्कत आ जाएगी भाई, इसका तो 8 आएगा आंसर। कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। सॉरी, गलती मेरे से हुई है। देखो, 64 को अगर मैं 2 के फैक्टर्स में लिखूं तो ये आता है 2 की पावर 6 और इस पे लगा दो पावर 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर भी 4 आएगा। इसमें हमारा आंसर गलत आया इधर वाली साइड। कैसे आया गलत? क्योंकि 8 का हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, हमें क्यूब रूट लिखना था। तो क्यूब रूट हम निकाल के देख लेंगे। 8 2 4 8 2 बचा हमारे पास, इसका हमें स्क्वायर करना था तो 2 का हमने स्क्वायर कर दिया, आ गया 4। यानी कि सिंपल है बहुत, है ना। गलती हो गई मुझसे, अब मैं क्या करूं। ठीक है, सो ये याद रखना है कि टेस्ट में ऐसी छोटी सी गलती जो है ना, वो 1 नंबर आपको खा जाएगी आपका। तो बेसिकली यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। अब आपको करना ये है कि इसके बाद जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी वो होंगी, सबसे पहले जो वीडियोस होंगी वो होंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आई थिंक आज कल में 1 से 2 वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें हर वीडियो में 20 सवाल होंगे, उनके साथ उनके सोल्यूशन होंगे, यानी आपको कोई गाइड, कोई क्वेश्चन पेपर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। ओके, यहाँ पे 20 सवाल हम सॉल्व करेंगे और 20 सवाल में मैं सवाल मिक्सअप करके रखूंगी, कहीं पे डिफिकल्ट लेवल का होगा, कहीं पे इजी लेवल का होगा। तो
जो कुछ हमने चैप्टर में सीखा है नंबर सिस्टम, देखो उसका टाइटल होगा वीडियो का नंबर सिस्टम, या तो मैंने नंबर सिस्टम लिख रखा होगा या मैंने लिख रखा होगा टॉपिक 1। तो आपको एक नोटबुक में ये इंडेक्स तो जरूर बना लेना कि टॉपिक 1 नंबर सिस्टम है, ठीक है। और इसके सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट लिख लेना, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, है ना। तो टॉपिक 1 आप लिख लेना। इसके बाद लिखा होगा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इसके बाद लिख रहा होगा इसका लेवल, है ना, जैसे कि लेवल हम 3 रखेंगे, एक रखेंगे हम इजी, एक रखेंगे डिफिकल्ट और एक रखेंगे नहीं, एक रखते हैं इजी, एक रखते हैं मीडियम और एक रखते हैं डिफिकल्ट, ओके, यानी मुश्किल। तो हम तीनों प्रकार की प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट बनाएंगे और आई थिंक ऐसा तो आपको कहीं कोई कोचिंग वाला भी प्रोवाइड नहीं करेगा कि तीनों आपको सेट मिल जाए, ठीक। तो बेसिक सी बात ये है कि आपको करना ये है कि तीनों को अटेम्प्ट करना है। पहले डिफिकल्ट वाला कर लो, मीडियम वाला कर लो, इजी वाला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि बताओ 2 की पावर 3 क्या है, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको नहीं आया आंसर, आपको नहीं आया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे सवाल, उतनी देर में आप वीडियो को पॉज करना, अपनी रफ नोटबुक में उसको सॉल्व करना, होता है ठीक है, नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करना और आगे की वीडियो देख लेना। सिंपल है कि नहीं है? सो दिस इज गोइंग टू बी टू सिंपल। आपको करना ये है कि बस इसको आपको अटेम्प्ट करना है। आई थिंक 3 लेवल अगर आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके हाथ से छूट नहीं सकता है। इन 3 लेवल्स के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो पुराने जो पेपर्स हैं क्लास 11th के उनको खंगाल करके उसमें से मैं निकालूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस पे भी 2-3 वीडियो बन जाएंगी आराम से। बट अभी ये वाली सीरीज में नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। एक चैप्टर के एक सवाल में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लग जाते हैं उस एक क्वेश्चन के अंदर। इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं होता, कभी कभार हो जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। पूरी वीडियो देखो, पार्ट वाइज देखो, बीच में से मत उठाओ, कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल मतलब एक अलाइनमेंट में चलो, तभी आपको फायदा मिलेगा। एंड शेयर करो इसको जितने ज़्यादा हो सके, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा स्टडी करके वीडियो